Hello friends, so today we discuss about the nosocomial infection. So as all we know that the nosocomial infection is an infection which is also called the hospital acquired infection. So it is also known as the hospital acquired infection और हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन. सो जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है हम उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन दोनों कहते हैं. अगर आपको कहीं पे भी ये दोनों वर्ड्स लिखे हुए मिल जाएं तो आप समझ जाइएगा कि वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन ही है. सो नाउ जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो वर्ड है नोज़ोकोमियल, वो नोज़ोकोमियन एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है. अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन. सो कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारी मेडिकल टीम जो होती है हमारी, जैसे हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर्स मिलते हैं, नर्सेज मिलती हैं, कई सारे हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनकी जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे अगर कोई ब्लड सैम्पलिंग करनी है तो वो एक ही सिरिंज अगर दो लोगों में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो भी एक हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है. एक पेशेंट का जो डिज़ीज़ है या एक पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो दूसरे में डराइव हो रहा है या दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो भी हमारा एक नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का ही पार्ट है. नॉट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस. कभी कभी क्या होता है कि जो हॉस्पिटल में ही जो पेशेंट्स होते हैं वो भी कई तरह से प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, या फिर जो हॉस्पिटल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो भी क्या होता है, हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है. नॉट गिविंग ट्रीटमेंट विद द प्रोसेस ऑफ एसेप्सिस. जब हमारे डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रीटमेंट देते हैं तो वो जो एसेप्सिस का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड आउट होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल. जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है हर किसी के लिए, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आते हैं, तो उन सब के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वहीं प्रेजेंट होते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं और वहाँ के एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिसकी वजह से भी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रॉपर प्रिकॉशन आर नॉट टेकन बाय द पेशेंट इन द हॉस्पिटल. सो जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स जाते हैं वो भी कई तरह से एकदम प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड आउट होता है. सो पेशेंट्स भी कई बार क्या है कि प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड आउट होता है. अब हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं कॉजेज़ के. तो ये दो तरह से फैलता है. फर्स्ट है एक्सोजीनस, सेकेंड इज़ एंडोजीनस. सो एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस आर टू टाइप्स that are the causes of spreading नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन. सो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का स्प्रेड आउट होने के दो कॉजेज़ होते हैं, एक्सोजीनस और एंडोजीनस. सो इन एक्सोजीनस इट इज़ अ कॉज ऑफ इन्फेक्शन इन विच द पेशेंट गेट इन्फेक्शन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट, कैथेटर used by the health worker during the treatment like catheter, endoscope, rice tubes and cannulas. So endogenous इन्फेक्शन वो होता है, कॉजेज़ वो होता है जिसमें कि जो पेशेंट है वो इन्फेक्ट कैसे हो रहा है, वो उसके अंदर इन्फेक्शन आ रहा है एनिमेटेड थिंग्स से. एनिमेटेड थिंग्स यानी कि जैसे कोई भी प्रोसीजर, जैसे हम कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो जो हम कैथेटर यूज़ कर रहे हैं वो कैथेटर ही जो है वो इन्फेक्शन वाला है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट हैं. उसको अच्छे से अगर स्टेराइल नहीं किया है किसी भी कैथेटर को, या एंडोस्कोपी होती है हमारी, एंडोस्कोपी जिसमें बल्ब लगा के हम जो बॉडी के अंदर का जो सारा सीन होता है वो उसमें कैप्चर करते हैं, जिससे हम डायग्नोस कर सकें. तो अगर हमने एंडोस्कोपी के वक्त में अगर जो एसेप्सिस प्रोसेस है वो फॉलो नहीं किया, या फिर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेसिकली वो अगर स्टेराइल नहीं है, प्रॉपर डिसइंफेक्ट नहीं हुए हैं, तो क्या होगा, एंडोजीनस कॉज कहलाता है वो. सो सेकेंड इज़ वो एक्सोजीनस होता है एंड सेकेंड वन इज़ एंडोजीनस. एंडोजीनस में क्या होता है, इसमें जो पेशेंट की खुद की बॉडी का फ्लोरा है वही अफेक्ट करता है उसकी बॉडी को ड्यू टू सम रीजंस. कुछ ऐसे फैक्टर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर का फ्लोरा है, अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो खुद की बॉडी को ही अफेक्ट करने लग जाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स समझ के, तो उसको हम कहते हैं एंडोजीनस.
सो नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम देखते हैं 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वो होता है जिसमें कि जो पेशेंट को जो इन्फेक्शन मिल रहा है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि डायरेक्टली मिल रहा है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है जो हॉस्पिटल में है, तो अगर उसने कफिंग स्नीजिंग कुछ किया तो जो उसके सलाइवा के जो पार्टिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और फिर वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो दूसरे पेशेंट को अफेक्ट करेंगे, उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो भी उस इन्फेक्शन से अफेक्ट हो जाएगा जो पहला पेशेंट था। तो इसमें आता है हैंड टू हैंड इन्फेक्शन। जैसे हम किसी से हैंड शेक करते हैं, किसी को हग करते हैं, तो उस टाइम पे जो हमें इन्फेक्शन मिलता है तो वो हमारा हैंड टू हैंड या इन्फेक्शन कहलाता है। थ्रू इन एनिमेटेड थिंग्स, जैसे मैंने आपको इस बताया था प्रीवियसली, इन एनिमेटेड थिंग्स से भी हमें जो इन्फेक्शन कॉज होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई कैथेटराइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं या फिर हम कोई भी कैनुलाइजेशन कर रहे हैं, तो अगर वो प्रॉपर स्टेराइल प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। सेकेंड इज़ एयरबोर्न। एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेशन, जब हम कोई भी कफिंग स्नीजिंग करते हैं उस टाइम पे जो हमारे सलाइवा के पार्टिकल्स निकल जाते हैं तो वो हमारे एयरबोर्न आते हैं। ड्रॉपलेट्स, वही जो ड्रॉप्स स्प्रेड आउट हो जाती हैं वो। सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर कोई सेक्सुअली कांटेक्ट करता है और अगर कोई किसी भी रीज़न से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिज़ीज़ होता है, तो वो सेक्सुअली कांटेक्ट में भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो हम ये सब जो हमारे पॉइंट्स हैं ये सब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। हम सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट कांटेक्ट। सो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है, एक होता है वेक्टर बोर्न डिजीज़। वेक्टर बोर्न डिजीज़ में क्या होता है, जैसे कि कोई भी कंटेमिनेटेड एरिया है, जैसे कहीं पे बहुत गंदगी है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे मॉस्किटो वगैरह, वहाँ पे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो सब वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आने लगेंगे। तो फिर वो इन्फेक्टेड एरिया में से जाके वो एक प्योर एरिया में जाएंगे और फिर किसी ह्यूमन को बाइट करेंगे। तो जो इन्फेक्शन वो लेकर गए थे कंटेमिनेटेड एरिया से, वो एक ह्यूमन को दे देंगे, जिससे कि ह्यूमन जो होगा वो उस इन्फेक्शन का से अफेक्ट हो जाएगा। तो वो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। सेकेंड वन इज़ कंटेमिनेटेड सरफेसेस। मान लीजिए हॉस्पिटल में काउंटर्स होते हैं या फिर हॉस्पिटल के बेड्स होते हैं। अगर हम हॉस्पिटल के बेड्स को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जो प्रीवियस पेशेंट होता है उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके स्पोर्स होते हैं, वो वहाँ प्रेजेंट रह जाते हैं और जो नेक्स्ट पेशेंट आता है वो भी उनसे अफेक्ट हो जाता है। थर्ड वन इज़ फोमाइट्स। फोमाइट्स आर इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स। सेम जैसे कि हमारे क्या होते हैं, काउंटर्स होते हैं हॉस्पिटल में, बेड्स होते हैं कोई भी, तो उनसे जो इन्फेक्शन कॉज होता है या स्प्रेड आउट होता है तो उसे हम कहते हैं इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स। सो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, हम जब उस इन्फेक्शन को नोज़ोकोमियल कब कहेंगे, जब डिस्चार्ज के 48 आवर्स से 1 मंथ तक किसी पेशेंट में सिम्टम्स शो होते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में, एडमिट हुआ और घर जाके उसको 48 आवर्स में कोई सिम्टम्स शो होते हैं, 1 मंथ तक, मींस 48 आवर्स से लेके 1 मंथ तक उसको कोई बीच में कोई भी सिम्टम्स शो होते हैं किसी भी डिज़ीज़ के, तो हम कहेंगे कि वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से अफेक्ट हुआ है। अगर 1 मंथ के बाद किसी को कोई सिम्टम्स शो होते हैं तो उसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन नहीं कहते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन समझ आया होगा, वो क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, वो सब समझ आया होगा। तो अगर समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।